हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये 2022 का है। इसमें जो कॉमन सेक्शन है वो हम करेंगे हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जीके। सबसे पहले हम चाइल्ड पेडागोजी कर लेते हैं। चाइल्ड पेडागोजी इस वीडियो में होगी और हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जीके इसके नेक्स्ट वीडियो में होगी। ठीक है, तो चलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हल ने, मैस्लो ने, एंटकिंसन ने या थॉमसन ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड, मैस्लो ने। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रशिक्षी विधि नहीं है? शब्द साहचर्य, वाक्य पूर्ति, वर्णन गति या समाज मिति? तो इसका सेकंड का आएगा आपका ऑप्शन 4, समाज मिति। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? यानी एक्सटेंटिव मोटिव, ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा करना, वेतन के लिए नौकरी करना, आत्मसंतुष्टि हेतु समाज सेवा करना या एक खरीदने पर एक मुफ्त पाना? तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आत्मसंतुष्टि हेतु समाज सेवा करना। इसके बाद है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं बुद्धि, अभिक्षमता, विवृत्ति या व्यक्तित्व? तो फोर्थ का आपका बिल्कुल फोर्थ ही रहेगा, व्यक्तित्व। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है? असंतुलन पैदा करता है, परिस्थिति की मांगों के अनुरूप जीवन के तरीके को बदलने के लिए प्रेरित करता है, या फिर समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है, वातावरण की स्थितियों में वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता देता है, या समायोजन के अभाव में व्यक्ति तनाव और चिंता से घिरा रहता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है, असंतुलन उत्पन्न करता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता होती है? एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी, पलटाव की क्षमता। संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ये एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक समाज की अवस्थाएं हैं। पहल बनाम अपराध बोध, या पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, स्वायत्ता बनाम लज्जा शंका? तो इसका जो करेक्ट है वो तीसरा है, स्वायत्ता बनाम लज्जा और शंका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? अभिवृत्ति में अभिप्रेरणात्मक प्रभाव उत्पादक विशेषता पाई जाती है। अभिवृत्ति पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक हो सकती है। अभिवृत्ति में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, या अभिवृत्ति जन्मजात और अर्जित दोनों होती है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ आएगा आपका। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है? बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? विकास मात्र अनुवांशिकता का उत्पाद है, विकास एक यादृच्छिक प्रारूप अनुसरण करता है, यह विकास एक संचयी प्रक्रिया है, विकास के विभिन्न आयाम अंतर संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड आएगा। इसके बाद कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार है व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण का, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण का, अशाब्दिक परीक्षण का, शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण का? तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है इसके अंदर। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? मौलिकता, लोचशीलता, अनियमितता, धारा प्रवाहिता? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, अनियमितता। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? शिक्षक का शिक्षण कौशल, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षक का विषय ज्ञान, या शिक्षक का शारीरिक रूप? तो आपको पता है शारीरिक रूप अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, तो 13 का फोर्थ आएगा। वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो फोर्थ है वो आएगा वृद्धि बच्चों में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की बात यहाँ पर हो रही है। तो ग्रोथ की बात अगर हम कहें तो स्ट्रक्चरल जो आएगा वो आएगा इसमें। त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है? प्रतिभाशाली, धीमे अधिगमकर्ता, अधिगम असमर्थ या मंद बुद्धि? तो 15 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, प्रतिभाशाली। कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? निश्चित अंतराल, परिवर्तनशील अंतराल, या निश्चित अनुपात, या सतत? तो इसमें 16 में आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, सतत। विकास जो अनुदैर्घ्य अंश यानी कि सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है क्या कहलाता है? सिफेलिक कॉडल, या प्रॉक्सिमोडिस्टल, सर्पिल, या वृत्तीय? तो क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल फर्स्ट इसका ठीक है, सिफेलिक कॉडल। एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहां प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है, तो वो गति परीक्षण है, शक्ति परीक्षण है, शाब्दिक परीक्षण है, या निष्पादन परीक्षण है? तो 18 का भी आपका फर्स्ट रहेगा, गति परीक्षण है, स्पीड टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है? साक्षात्कार, अवलोकन, आत्मकथा, शब्द सहचार्य? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है, शब्द सहचार्य।
इसके बाद 20 मीनल बुद्धि में औसत, सृजनात्मक में निम्न और समायोजन में उच्च स्तरीय है। तो यह उदाहरण है अंतर व्यक्तिगत भिन्नताओं का, अंतर व्यक्तिगत भिन्नताओं का, या अवलोकनीय भिन्नताओं का, या उपेक्षित भिन्नताओं का। तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का है सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसके बाद है ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया था। तो ब्रूनर ने क्या कहा था, समावेशी पाठ्यक्रम हो, विशिष्ट पाठ्यक्रम हो, सर्पिल पाठ्यक्रम या एकीकृत पाठ्यक्रम हो। तो 21 का आपका आएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, सर्पिल पाठ्यक्रम यानी कि स्पाइरल करिकुलम ब्रूनर ने कहा था ये। विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने विकसित किया था, वैगोत्स्की ने, एरिक्सन ने, कोलबर्ग ने, या ब्रेनर ने। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वैगोत्स्की। सोशल कल्चर थ्योरी किसकी है, वैगोत्स्की की है। तो 22 का आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके बाद वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है। मनोरचना यानी कि बच्चा दूसरे के अनुसार चलता है। तो आइडेंटिफिकेशन, रेशनलाइजेशन, या सब्लिमेशन, या प्रोजेक्शन। ये मैंने इंग्लिश में पढ़ा है। 23 का फर्स्ट इसका बिल्कुल ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। निम्न में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है। ये एचटेट में ये गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना मॉडल पूछा जाता है। तो 24 का आपका सेकंड ठीक रहेगा, संज्ञान कॉग्निशन जो है वो बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। इसके बाद है 25 का बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, गार्डनर ने, गिलफोर्ड ने, स्टर्नबर्ग ने, या वर्नन ने। तो 25 का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा थर्ड, स्टर्नबर्ग ने। इसके बाद ब्रॉन फेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिक मॉडल सिद्धांत में परिवार और विद्यालय किस पर्यावरण तंत्र के उदाहरण हैं। 26 का दूसरा माइक्रो सिस्टम। ये हर बार आता है भाई पर्यावरण तंत्र, ये ना पढ़ लेना। एक तो देखो इसमें इसी क्वेश्चन के अंदर आपको कितनी चीज़ें देखने को मिल रही है कि ये बोन फेन ब्रेनर का है, ऊपर से जैव पारिस्थितिक मॉडल किसने दिया, बोन फेन ब्रेनर ने। ठीक है, तो परिवार और विद्यालय कौन से में आते हैं, माइक्रो सिस्टम में आते हैं। इसके बाद 27 का निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, पियाजे संज्ञानात्मक विकास, बंडूरा सामाजिक अधिगम, एरिक्सन मनोसामाजिक, या वैगोत्स्की नैतिक विकास सिद्धांत। तो कौन सा आपको सही नहीं है वो बताना है। 27 का फोर्थ वैगोत्स्की नैतिक, अभी थोड़ा सा ऊपर हमने वैगोत्स्की के बारे में पढ़ा था कि वो सामाजिक वाले में आते हैं, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया है वैगोत्स्की वाला। ये देखिए ये पढ़ा था ना हमने, विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने विकसित किया था, वैगोत्स्की ने विकसित किया था। और यहाँ पर ये इसी से पूछ रहा है रिलेटेड। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको 3-4 बातें सीखने को मिल रही हैं कि देखिए जैसे उसने वो वाला क्वेश्चन पूछा, इसी तरह से आपको ये याद रखना है कि जो पियाजे है वो संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेशन रखते हैं, बंडूरा है वो सामाजिक अधिगम से, और एरिक्सन है वो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत से रिलेशन रखते हैं। पियाजे संज्ञानात्मक से, बंडूरा सामाजिक अधिगम से, एरिक्सन मनोसामाजिक से। निम्न में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है, अपनी क्षमताओं और सीमाओं के बारे में जागरूकता, स्वयं और दूसरों का सम्मान करना, संतुलित आकांक्षाएं, या व्यवहार में अनम्यता। ये मैंने शायद आपको करा दिया। 28 का क्या आएगा भाई, फोर्थ आएगा, व्यवहार में अनम्यता। इसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, किसने दी थी ये परिभाषा, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। यानी कि अगर आपका मन स्वस्थ होगा, अगर आपका मेंटल हेल्थ बिल्कुल सही रहेगी तो आपका सब कुछ सही रहेगा। तो मेनिंगर, हेडफील्ड, ट्रेवर या वोल्टिनी किसने कहा था। 29 का आपका सेकंड आएगा, हेडफील्ड। वैसे इसके नाम में भी बढ़िया है कि हेडफील्ड, इसमें नाम में हेड आ रहा है, तो आप याद रख सकते हैं कि ये किस चीज़ से रिलेशन है, इनका मानसिक स्वास्थ्य से इनका रिलेशन है। इसके बाद निम्नलिखित मनोविज्ञान में से कौन सा गेस्टल्ट अवार्ड से संबंधित नहीं है। गेस्टल्ट अवार्ड से संबंधित कोहलर नहीं है, या कोफका, क्रिश्मर, या वर्तिमर। तो इसका आएगा जी आपका क्रिश्मर, इसे संबंधित नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद पार्ट 2 शुरू हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश, ये हम दूसरी वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ।